अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शेख अबू अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अबू इसहाक़ इब्राहीम बिन ज़रीफ़ की खिदमत में एक शख्स ने आकर सवाल किया कि हज़रत, क्या कोई ऐसा इंसान अगर ख़ुद से ये अहद करे कि मैं फ़लाँ काम फ़लाँ मकसद ही हासिल किए बग़ैर नहीं करूँगा, तो क्या उसका ऐसा करना जायज़ है या नहीं? हज़रत शेख अबू इसहाक़ इब्राहीम बिन ज़रीफ़ ने फ़रमाया कि हज़रत अबू लबाबा अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने ख़ुद को मस्जिद नबवी शरीफ के सुतून से बांध लिया था, उनके वाक़या से साबित है कि ऐसा करना जायज़ है। हज़रत शेख अबू अब्दुल्ला फ़रमाते हैं कि ये मसला सुनने के बाद मैंने अपने दिल में ये अहद कर लिया कि जब तक मैं कुदरत इलाहिया का नमूना ना देख लूँगा, उस वक्त तक ना कुछ खाऊँगा ना पीऊँगा। यह अहद करने के बाद 3 दिन गुजर गए, मैंने कुछ नहीं खाया पिया। फरमाते हैं कि तीसरे दिन मैं अपनी दुकान पर कुर्सी पर बैठा हुआ था कि एक शख्स ज़ाहिर हुआ। उस शख्स के पास एक प्याला था और उस शख्स ने मुझे इशा तक सब्र की तलकीन की और फिर गायब हो गया। फरमाते हैं कि मैं मगरिब व इशा के दरमियान ज़िक्र और शुग़ल में था कि इतने में दीवार फटी और उसमें से एक हूर बरामद हुई और उस हूर के हाथ में वही प्याला मौजूद था जो उस नसीहत करने वाले के हाथ में था। फरमाते हैं कि उसने यानी उस हूर ने प्याला में से मुझे शहद जैसी कोई चीज़ 3 बार चटाई। फरमाते हैं कि मैं उसे चाटने के बाद बेहोश हो गया और जब होश में आया तो उस शय की हलावत में ऐसा खो गया, यानी वो शहद जैसी जो चीज़ चटाई थी उसकी हलावत, उसकी शीरीनी, उसके मज़े में ऐसा खो गया कि उसके बाद मुझे किसी बेहतरीन ग़िज़ा में भी कोई लज्जत ना मिलती थी। और उस हूर की सूरत और आवाज़ में इस तरह मेरे अंदर समा गई, मेरे जहन में समा गई कि किसी और की शक्ल मुझे बिल्कुल पसंद ना आती थी। इसी तरह से एक दूसरा वाक़या है कि बसरा की गलियों में किसी अमीर कबीर की बांदी खिदमतगारों की झुरमुट में सवार बड़े नाज के साथ चली जा रही थी। हज़रत मालिक बिन दीनार रदियल्लाहु ताला अन्हु की नज़र उस पर पड़ी। आप चूँकि हज़रत मालिक बिन दीनार चूँकि सादा हाल रहते थे, उस हूर से आपने दरियाफ़्त किया कि क्या तेरा मालिक तुझे फ़रोख्त करेगा, बेचेगा? कनीज़ ने गुरूर से सर झटक कर कहा कि अगर फ़रोख्त भी करे तो आप जैसा मुफलिस मुझे क्या ख़रीद सकेगा? हज़रत मालिक बिन दीनार ने फरमाया कि तू क्या शय है, मैं तुझसे बेहतर कनीज़ ख़रीद सकता हूँ। और फिर आप उसके साथ साथ उसके मकान तक तशरीफ़ ले गए। बांदी ने अपने आका से सारा किस्सा ज़िक्र किया कि ये साहब इस तरह से कह रहे हैं। इस पर उस कनीज़ के मालिक ने हज़रत मालिक बिन दीनार से दरियाफ़्त किया कि आप क्या चाहते हैं? हज़रत मालिक बिन दीनार ने कहा कि मैं इस कनीज़ को ख़रीदना चाहता हूँ। अमीर ने कहा, क्या आप इसकी कीमत दे सकेंगे? हज़रत मालिक बिन दीनार ने कहा कि मेरे नज़दीक तो इसकी कीमत खजूर की 2 गुठलियाँ बल्कि इससे भी कम है। हज़रत मालिक बिन दीनार रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस कहने के बाद वो अमीर हंसने लगा और हंसते हुए उसने कहा कि आपने ऐसा क्यों कहा? हज़रत मालिक बिन दीनार ने कहा कि इस कनीज़ में बहुत से अयूब हैं और ऐबदार शय की कीमत ऐसी ही होती है। अमीर ने कहा कि ज़रा वो ऐब मैं भी तो सुनूं, यानी मुझे भी तो बताओ कि इसमें क्या क्या ऐब हैं, कौन कौन से ऐब हैं। हज़रत मालिक बिन दीनार ने कहा कि ऐब ही सुनना चाहते हो तो सुनो, ये अगर इत्र और खुशबू ना लगाए तो इसका जिस्म बदबू करने लगे, मुँह ना धोए तो उससे तअफ़्फ़ुन उठने लगे, बालों की सफाई ना रखे तो जूं पड़ जाएं, और अगर इसकी ज़्यादा उम्र हो जाए तो इस पर बुढ़ापा तारी हो जाए और देखने के लायक भी ना रहे। हैज़ इसे नापाक करता है, पेशाब और पाखाना इसके अयूब में से हैं, तरह तरह की निजासतों से ये आलूदा होती है, रंजो गम और तकलीफ़ों से इसे साबका पड़ता है। आपने फरमाया कि ये तो ज़ाहिर अयूब हैं, बातनी अयूब का हाल ये है कि इसमें खुद गर्जी है। आज तुम्हारे लिए वफ़ादार है, कल किसी और के लिए हो सकती है। इसकी दोस्ती सच्ची नहीं और ये काबिले एतबार नहीं, इससे कम कीमत की। उसके बाद आपने फरमाया, हज़रत मालिक बिन दीनार ने फरमाया कि इससे कम कीमत की एक कनीज़ मुझे मिल रही है, मगर इन तमाम बातों में
وہ اس سے بہتر ہے۔ اب آپ نے اس کی خوبیاں بیان کیں۔ آپ نے فرمایا کہ کافور، زعفران، مشک اور جوہر نور سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ کسی کھارے پانی میں آب دہن ڈال دے، اپنا تھوک ڈال دے تو وہ آب شیریں میں تبدیل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اگر مردے سے ہم کلام ہو تو وہ جی اٹھے، سورج کے آگے کلائی کھول دے تو اس کی روشنی یعنی سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، پھیکی پڑ جائے، زیور و پوشاک سے آراستہ ہو کر دنیا میں آ جائے تو سارا جہان معطر اور مزین ہو جائے۔ مشک اور زعفران کے باغوں، یاقوت و مرجان کی شاخوں میں اس کی پرورش ہوئی، آب تسنیم اور طرح طرح کے آرام و آسائش سے اسے پالا گیا، عہد کی پختہ، دوستی میں یکتا۔ تم ہی بتاؤ ان دونوں میں سے خریدنے کے لائق کون سی ہے؟ امیر نے یہ سن کر کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ جس کنیز کی تم بات کر رہے ہو، بتا رہے ہو، اس کی قیمت کیا ہے؟ اتنی اعلیٰ اور اتنی قیمتی اور اتنی بہترین کنیز، جس کی صفتیں، جس کی خوبیاں اور جس کی تخلیق کے بارے میں تم نے یہ بتایا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ اس کی قیمت تو ہر وقت ہر شخص کے پاس ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ رات میں چند لمحوں کے لیے ہر شے سے بے نیاز ہو کر اخلاص نیت کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرو، تمہارے لیے انواع و اقسام کے کھانوں کا دسترخوان چنا جائے تو اس وقت کسی بھوکے کو رضائے الہی کے لیے کھلاؤ، راستے سے گندگی اور کوڑے ہٹاؤ۔ اس کی قیمت یہ ہے کہ اپنی زندگی تنگ دستی اور فقر میں گزارو، فکر دنیا سے الگ رہو، حرص سے دور رہ کر قناعت اختیار کرو، پھر اس کا یہ ثمرہ ہوگا کہ کل تم آرام و سکون سے جنت کی راحتوں میں رہو گے اور بادشاہ کریم کے دائمی جوار سے سرفراز ہوگے۔ حضرت شیخ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نصیحتوں کو سن کر کنیز کے آقا نے کنیز اور غلاموں کو آزاد کر کے اپنی جائیداد ان میں تقسیم کر دی اور لباس فاخرہ پھینک کر فقر کا موٹا لباس پہن لیا۔ کنیز نے یہ دیکھا تو اس نے بھی اپنے آقا کی تقلید کی اور موٹا لباس پہن کر اس کے ساتھ ہو لی۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ یہ دونوں دنیا سے بے نیاز ہو کر عبادت حق میں مشغول ہوئے اور اسی حال میں خدا سے جا ملے۔ اللہ کے محبوب بندوں کی باتوں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ کسی کے دل میں ایسے اتر جاتے ہیں کہ وہ انسان کیسا ہی گناہگار راہ سے بھٹکا ہوا ہو، لیکن وہ اللہ کی عبادت اور ریاضت میں لگ جاتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے محبوبوں کی صحبت، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔